कैसा है मेरा प्यारा भाई। इंग्लिश लैंग्वेज का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट आखिर है क्या चीज़, बड़े और छोटे लेटर्स क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं, इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में आखिर वजह क्या है। ये सारी जो चीज़ें हैं हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं ताकि आगे जाके हम जब लफ्ज़ को बनाना शुरू करें तो आपको पता हो कि ये हरूफ क्या हैं, किस आवाज़ को क्या किस तरीके से, जो भी सारी चीज़ें आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए, कोई सी भी तरह का शक परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आखिर लेटर जिसे हम कहते हैं हरूफ है क्या चीज़। कोई भी ज़बान हो दुनिया में, कोई भी ज़बान, हिंदी हो, उर्दू हो, सिंधी हो या इंग्लिश हो या कोई भी ज़बान हो, उसको लिखने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए ना जो हमारी आवाज़ को बयान कर सके। अगर बिलफर्ज मैं मेरा उर्दू में अल्फाज लिखता हूँ, लफ्ज़ लिखता हूँ मेरा, तो ये मैंने क्या बनाया है, ये सब क्या है, हरूफ हैं। ये मीम मैंने लिखा है, ये मीम ये मैं की आवाज़ को निकालता है, मैं की आवाज़ को पहचानता है। ये एक क्या है, निशान है, सिंबल है, तस्वीर है एक। वो क्या किसकी आवाज़ को पहचानती है, मैं को, मीम को। फिर इस तरह ये की आवाज़ को ये, रे की आवाज़ को ये, अलिफ की आवाज़ को ये। तो हर एक चीज़, ये जो निशानियाँ हैं सब क्या हैं, हरूफ हैं। ये हरूफ मीम है जो मैं की आवाज़ को पहचानता है, तो इसे हम कहते हैं लेटर। इस तरह अंग्रेज़ी ज़बान में भी हमें क्या है, हरूफ चाहिए अंग्रेज़ी ज़बान को लिखने के लिए। अगर मैं ए की आवाज़ निकालता हूँ तो मैं इंग्लिश में कैसे उसको लिखूँगा, उसके लिए मैं इस तरीके का निशान बनाऊँगा। इसे हम पढ़ेंगे ए, जो कि ए की आवाज़ निकालेगा। तो जहाँ भी हमें ए की आवाज़ निकालनी होगी तो वहाँ पे ये वाला निशान बनाएंगे और इसे हम पढ़ेंगे ए। इस तरीके से हमें बी की आवाज़ निकालनी है तो मैं इस तरह का निशान बनाऊँगा, इसे हम पढ़ूँगा बी। तो ये क्या है, हरूफ है। हरूफ क्या होते हैं, हरूफ एक अलामत है, निशानी है जो किसी ज़बान में आवाज़ की नुमाइंदगी करता है कि किस आवाज़ को किस तरीके से लिखा जाएगा, वो हरूफ बताता है। तो लेटर इज़ अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड इन अ लैंग्वेज। हरूफ एक अलामत है, सिंबल है जो किसी ज़बान में आवाज़ की नुमाइंदगी करता है, रिप्रेजेंट करता है कि ये जो ए है, ये जो लिखा हुआ है, ये ए की आवाज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये जो बी है, ये बी की आवाज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसकी अलामत है। तो इसे कहते हैं हरूफ। तो अंग्रेज़ी ज़बान में 26 हरूफ हैं, यानी 26 किस्म की आवाज़ें हैं। अब वो कौन कौन सी आवाज़ें हैं, कैसे हरूफ हैं, हम उसको समझते हैं। जब ए की आवाज़ निकलेगी इस तरीके की तो हम लिखेंगे ये, इसे हम पढ़ेंगे ए। बी की आवाज़ निकलेगी तो हम इस तरीके की निशानी बनाएंगे, इस तरह का सिंबल बनाएंगे, इसे लिखेंगे बी, पढ़ेंगे इसे। और सी की निकलेगी तो इस तरह बनाएंगे, इसे सी पढ़ेंगे। डी की निकलेगी तो इस तरह बनाएंगे, डी पढ़ेंगे इसको। ई की निकलेगी तो इस तरीके का बनाएंगे, सिंबल से पढ़ेंगे ई। एफ की आवाज़ निकलेगी तो एफ पढ़ेंगे इस तरीके से। जी की निकलेगी तो इस तरह बनाएंगे जी। एच के लिए हम इस तरह बनाएंगे एच। आई के लिए इस तरह बनाएंगे आई। जे के लिए इस तरह बनाएंगे जे। ये सब निशानियां हैं जो अलग अलग आवाज़ों को, इन आवाज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, बयान करती हैं। इस तरीके से आगे आते हैं। के की आवाज़ निकलेगी तो इस तरह का सिंबल बनाएंगे, के पढ़ेंगे उसको। एल के लिए इस तरह बनाएंगे, एम के लिए इस तरह बनाएंगे, एन के लिए इस तरह बनाएंगे, ओ के लिए इस तरह बनाएंगे, पी के लिए इस तरह बनाएंगे, क्यू के लिए इस तरह बनाएंगे, आर के लिए इस तरह बनाएंगे, एस के लिए इस तरह बनाएंगे और टी के लिए इस तरह बनाएंगे। फिर यू के लिए इस तरह बनाएंगे, वी के लिए इस तरह बनाएंगे, डब्ल्यू के लिए इस तरह बनाएंगे। तो ये सिंबल्स, ये निशानियाँ इन आवाज़ों को वाज़े करती हैं। इसके अलावा एक्स की आवाज़ निकालेंगे तो इस तरह का सिंबल बनाएंगे, वाई की आवाज़ निकालेंगे तो इस तरह का सिंबल निशानी बनाएंगे, जेड की आवाज़ निकालेंगे तो इस तरीके का सिंबल बनाएंगे। तो ये आवाज़ें हैं 26 किस्म की जो अंग्रेज़ी ज़बान में इस्तेमाल होती हैं, हरूफ। इन्हीं से हम अल्फाज बनाते हैं, इन्हीं से हम जुमले बनाते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये सीखना ज़रूरी होता है कि किस चीज़ से कौन सी आवाज़ निकलती है। तो इससे ए की आवाज़ निकलेगी, इससे बी की, इससे सी की, डी की, ई की, एफ की, जी की, एच की, आई की, जे। इस तरह हर सिंबल एक अलग आवाज़ निकालता है, इसे कहते हैं हरूफ। ये हर एक चीज़ क्या है, हरूफ है, लेटर। और बहुत सारे हरूफ हैं तो इसे हम कहते हैं हरूफ लेटर्स। तो ये सब क्या हैं, लेटर्स हैं। अब ये जो निशानियां मैंने बनाई हुई हैं बड़े तरीके से लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स, मतलब बड़े हरूफ। इसी तरीके से इन्हीं को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, बनाया जाता है, जिसे कहते हैं हम छोटे हरूफ, स्मॉल लेटर्स। अब ए के लिए हम इस तरह भी बना सकते हैं, छोटे हरूफ में इस तरीके से। बी के लिए इस तरह बनाएंगे, सी के लिए इस तरह, डी के लिए इस तरह, ई के लिए इस तरह, एफ के लिए इस तरह, जी के लिए इस तरह, एच के लिए इस तरह, आई के लिए इस तरह, जे के लिए इस तरह, के लिए इस तरह, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से
स्मॉल लेटर्स बनाए जाएंगे, उस तरीके से कैपिटल लेटर्स बनाए जाएंगे। तो इंग्लिश हरूफ में इस तरीके के 26 किस्म के हरूफ होते हैं। बड़े हरूफ इस तरह होते हैं, छोटे हरूफ इस तरह होते हैं। और इन सारे हरूफ को, इन हरूफ के जो मजमुआ हमने बनाया हुआ है, हरूफ का जो एक मजमुआ हमने बनाया हुआ है, इसे कहते हैं अल्फ़ाबेट। क्योंकि ये अंग्रेज़ी ज़बान का मजमुआ है तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अ सेट ऑफ लेटर्स, हरूफ का एक मजमुआ। तो यहाँ बात हमें समझ आ गई कि हरूफ क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो आवाज़ों की नुमाइंदगी करते हैं। और इन सारे हरूफ के मजमुए को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अ सेट ऑफ लेटर्स। तो अब दोबारा हम ये लेटर्स देख लिया आपने, इनको याद करना पड़ेगा हमें। तो दोबारा मैं चीज़ों को रिवाइज़ करवा देता हूँ कि लेटर क्या होता है? हरूफ। मतलब हरूफ एक अलामत है जो किसी ज़बान, किसी आवाज़ की नुमाइंदगी करता है। ए के लिए हम ये बनाते हैं, बी के लिए इस तरह बनाते हैं। तो लेटर क्या है? सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ साउंड इन अ लैंग्वेज। ज़बान में आवाज़ की नुमाइंदगी करता है, निशानी है। ये ए इस तरह का बनेगा तो उसमें पढ़ेंगे ए, बी इस तरह बनेगा तो उसमें बी पढ़ेंगे। तो ये इस आवाज़ की नुमाइंदगी कर रहा है, ये सिंबल है, निशानी है। तो इस तरीके से हमने देख लिए अंग्रेज़ी ज़बान में 26 हरूफ हैं, यानी 26 किस्म की आवाज़ हैं। तो ये हमने देख लिए थे, इस तरह बनाए जाते हैं, इस तरह के निशान हैं, और इस तरह छोटे भी बनाए जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स, इनको हम कहते हैं स्मॉल लेटर्स। हर एक हरूफ अलग आवाज़ को निकालता है। तो हमने ये देख लिए। अब इन हरूफ के मजमूए को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट हरूफ का एक मजमुआ है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि हरूफ क्या होते हैं, किस किस तरीके के हरूफ होते हैं, उनको कैसे क्या आवाज़ निकलती है उनसे। तो ये आपने याद करने पड़ेंगे हर हरूफ को, ताकि हम अगले लेक्चर में सीख सकें किस तरीके से इन हरूफ को आपस में मिला के आवाज़ निकालेंगे। वोवल क्या हैं, सेमी वोवल क्या हैं, कॉन्सोनेंट क्या हैं, तो आगे वर्ड कैसे बनेगा, ये सब कुछ हम तभी सीख पाएंगे जब हमें ये अल्फ़ाबेट आती होगी। तो इस लेक्चर में आपने इन अल्फ़ाबेट को याद कर लेना है, किस निशानी से कौन सा आवाज़ निकलेगा, उसको कैसे लिखा जाएगा, ये आपने इस ही लेक्चर में याद करना है, ताकि आगे लेक्चर में आपको आसानी हो। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आया आपको मेरे भाई, तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आगे लेक्चर जल्द से जल्द बना सकूं। कोई सवाल हो तो मुझसे आप इस इंस्टाग्राम की आईडी पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।